दोस्तों स्वागत करिए बहुत ही खूबसूरत हमारी गेस्ट आकृति सोनावाला जी का। हालांकि आपने पिछला पॉडकास्ट इनका देखा हुआ था जहां पर आपको इन्होंने सिखाया कि डेट ऑफ बर्थ से आप अपने कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अपने ही नहीं दुनिया के किसी भी इंसान के मात्र डेट ऑफ बर्थ पता कर लीजिए, उसके बारे में भैया कैसे हो कैसे नहीं हो, पैसा कमा पाओगे कि नहीं, प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, दुनियादारी सब कुछ इन्होंने बता दिया। सिर्फ मात्र कैसे, जन्म कुंडली से नहीं, हाथ देखकर नहीं, शकल देखकर नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। तो ये क्या है डेट ऑफ बर्थ वाली विद्या, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं आकृति सोनावाला जी से। हालांकि इन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली है, इनका ऐसा मानना है और ये गारंटी भी दे रही हैं कि 1 घंटे में लगभग जितना चलेगा आपके पॉडकास्ट के जरिए हम जितनी भी जनता है डेट ऑफ बर्थ से उनके सारे स्वभाव के बारे में सिखा दूंगी। बड़ी बात है, बड़ा चैलेंज है। तो चलिए देखते हैं इस चैलेंज को कैसे पूरा करती है और आपको क्या सिखाकर जाने वाली है। डेट ऑफ बर्थ का दूसरा पार्ट ये इसलिए क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल डिजिट्स की। जी, समझ में नहीं आया होगा, समझा देंगे। नमस्कार मयंक जी, धन्यवाद हमारे को इतने अच्छे से स्वागत करने के लिए। हमने एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाई थी जो मैंने लिखी थी आपकी ऑडियंस को बताने के लिए, राजा रानी वाली है ना, वो जो 1 नंबर पे राजा, 2 नंबर पे रानी, वो प्रिंसेस, ये बड़ा अपने में वायरल गया था। 26 लाख लोगों ने देखा हुआ था और लोगों ने इससे बहुत सीखा, बहुत तारीफ आई और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे कहानी के रूप में आप और सिखाएं तो हमें सीखने को भी मिलता है, समझ भी आता है और हम हमारी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। क्या बात है। तो मैंने ऐसा सोचा कि इसी का पार्ट 2 आज बनाया जाए। पार्ट 2 नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ, पार्ट 2 आपकी नज़र में हो सकता है, मेरी नज़र में क्योंकि ये एक अलग विद्या है। ये जो आपने पहला सुना था वो तो आपका 1 to 9 हम लोगों ने कवर किया था ना, और ये मूलांक और भाग्यांक के आधार पर कवर किया था। इसमें हम लोग डबल डिजिट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। कई लोगों की समस्या है कि साहब 22 तारीख है हमारी, अब बताओ 1 to 9 हम लोगों ने कवर कर दिया। बिल्कुल, बहुत लोग बोलेंगे कि मैं भी 5 नंबर हूँ, हाँ, तो मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ। जी, हम बोलते हैं कि 6 नंबर के पास लग्जरी होनी चाहिए, वो बोलते हैं मैं 6 नंबर हूँ पर मेरे पास लग्जरी क्यों नहीं आई। आज इन सवालों का जवाब मिलने वाला है। अच्छा, इसका बेस मूलांक और भाग्यांक रखेंगे? इसका बेस जरूर रख लेंगे। तो मूलांक को एक बार फिर से बता दीजिए लोगों को, थोड़ा समझ में आ जाए। जरूर बता देते हैं। मूलांक होता है जब हम हमारी डेट ऑफ बर्थ को एक सिंगल डिजिट पे लाते हैं। तो जो लोग 1 से 9 पे सिंगल डिजिट पे जन्मे हैं उनका मूलांक वही है, जैसे 1, 2, 3 से लेकर 9। पर जो लोग डबल डिजिट पे जन्मे हैं उन्हें इसे ऐड करके एक सिंगल डिजिट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जन्म हुआ है महीने की 26 तारीख को तो 2 + 6 हुआ 8। 8 है उनका मूलांक। मूलांक यानी कि स्वयं मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ, मेरा व्यक्तित्व कैसा है। अब मेरा कैरेक्टर इस नंबर के कैरेक्टर से प्रभावित होगा, ये है मूलांक। आज का जो पॉडकास्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? इसलिए क्योंकि जो लोग 1 से 9 पे बॉर्न हुए हैं सिंगल डिजिट पे, उन्हें तो उस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स मिले ही मिले हैं, और जो लोग डबल डिजिट से सिंगल डिजिट के मूलांक पे आए हैं उन्हें इस मूलांक के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिले हैं और साथ साथ उन दोनों डिजिट्स के भी। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ जी, और हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे इसको? 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे? 10 से लेकर 31 तक जाएंगे। इसके बीच में जो 1 से लेकर 9 तक वाले हैं, जो सिंगल डिजिट पे बॉर्न हुए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं दोहराने वाली हूँ, क्योंकि वो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो भी ये जानेंगे कि उनमें जो सिंगल डिजिट से 9 नंबर है और जो 27 से 9 है या 18 से 9 है, उनमें क्या फ़र्क है। ओके, तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे? तो 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 10 से करेंगे, और इसमें मैं सारे नंबर साथ साथ कवर करूंगी। अच्छा, जो आपने 1 to 9 का ये कवर अप बताया था, 1 पे राजा है, सेकंड पे प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट, वो क्या था, क्वीन था, हाँ जी, है ना? तो इस तरीके से जो 9 तक जाएगा इसको एक बार थोड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल, इसको मैं रिपीट करती हूँ एक बार वापस। 1 नंबर पे है राजा, दूसरा नंबर यानी कि राजा की रानी। तो राजा कैसा है? लीडरशिप पावरफुल, और रानी कैसी है? इमोशनल नर्चरिंग। तीसरे नंबर पे आते हैं राजगुरु, ये ज्ञानी है। चौथे नंबर पे आते हैं गुप्त आचार्य, ये बहुत ही शातिर है, एक शातिर मंत्री जो हमेशा राजा के साथ साथ रहते हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है राजा और रानी का पुत्र यानी कि युवराज, राजकुमार। 6ठे नंबर पे हैं हमारे शुक्राचार्य जी, जिनकी ड्यूटी है सुंदरता, लग्जरी, कंफर्ट की। 7वें नंबर पे आते हैं राज ज्योतिष, जो देखते हैं भविष्य, और अक्सर इनका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है और ये दुनिया से थोड़े अलग होते हैं, संसार से अलग।
8वें नंबर पे है वो सिपाही जो मैदान के जंग के लिए खड़ा है, तैयार लड़ने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं। 9वें नंबर पे आता है सेनापति जो पूरे युद्ध का संचालन करते हैं, सेना का, और हमेशा राजा इनके नेतृत्व पे अपनी सेना और लीडर अपने युद्ध पर्सनालिटी को होती है लेते इसके हैं। अंदर। बहुत बढ़िया लीडरशिप पर्सनालिटी होती है। चलिए ठीक तो है? स्टार्ट करते हैं 10 से। बिल्कुल, 10 नंबर से शुरुआत करते हैं। अब 10 नंबर किससे बना? 1 0 और फिर बना 1। तो 1 तो राजा है और 0 क्या है? माया। अच्छा, न्यूमरोलॉजी ये चीज को में, सुनाया है। हाँ, न्यूमरोलॉजी में 0 को कहते हैं माया। एक ऐसा खालीपन जो हमें लगता है फिर भी नहीं है, होके भी नहीं है, वो एक माया है। आप सोचो, ये एक राजा और राजा के पीछे है माया, और फिर वो वापस उसमें से बना राजा। अब ये राजा कैसा है? कैसा? ये दुनिया के सामने तो राजा बन के खड़ा रहता है, दुनिया को पता ही नहीं लगता कि ये अंदर से कितना अकेला है। ये माया रचता है, ये दिखाएगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और 10 नंबर वालों की पर्सनालिटी में आप ये ट्रेट्स देखोगे, वो सामने वाले को पता नहीं लगने देंगे कि इस लेवल पे आने के लिए, इतना स्ट्रांग होने के लिए वो अंदर से कितना टूटे हैं, कितना अच्छा। बिखरे हैं, या कितनी तकलीफ में, या कितने अकेले हैं। क्योंकि 1 नंबर वापस आकर राजा बन के खड़ा हुआ, वो अकेला है। अच्छा, इस अकेले आदमी को प्यार मिलता है? मिलता है। इनके लिए जो मेरी पहली कहानी थी उसमें मैंने बताया था राजा के लिए सही नंबर कौन से हैं। 2 नंबर पे रानी, 3 पे राज ज्योतिष हो गए, 4 पे उनके गुप्तचार्य, 5 पे युवराज, 6 पे शुक्राचार्य। ये सब के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा है, और 9 सेनापति का। अब आप सोचो, एक ऐसा इंसान है जो आपका ड्राइवर नंबर 1 प्योर 1 है, सिंगल डिजिट से बना है, उसके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है। और एक 1 बना है 1 और 0 से, 10 से, इसके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है। पर ये बहुत सह के और बहुत अकेलेपन से निकल के राजा 11 नंबर बना है। 1 और 0, 10। अच्छा, 10 नंबर है। हाँ, 10 नंबर। तो 10 नंबर वाले दिखेंगे बहुत आउटर फेस पे स्ट्रॉन्ग, पर अंदर से बहुत कुछ सह रहे होते हैं या चल रहा होता है। अब आते हैं 1 और 1 11। ठीक है, 1 और 1 क्या हुआ? अब 2 राजा आमने सामने खड़े हैं। इन लोगों की लाइफ शुरू होती है जहाँ पर इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है, ईगो आ जाती है, डोमिनेंस आ जाती है। इनको हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत होती है, और इनकी गलती नहीं है, क्योंकि 2 राजा खड़े हैं। 2 राजा कह रहे हैं कि हमें हर चीज़ पे अधिकार जमाना है। तो 1 और 1 वाले लोग, 11 की जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, इनमें बहुत हद तक डोमिनेट करने की, सब कुछ कंट्रोल करने की इच्छा जागृत होती है। पर क्योंकि इनका टोटल बना रानी 2 नंबर, तो क्या हुआ? ये वक्त के साथ भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और इनको ये बात पता लगती है कि प्यार से भी राज किया जा सकता है। तो इनकी स्टार्टिंग लाइफ में आप इनको एक एंग्री यंग मैन का रोल में देखोगे, और इनकी जो थोड़ी एक विजडम वाली एज आने लगती है, जहाँ पर एक ठहराव आने लगता है, ये लोग बहुत प्यार से हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। क्या बात है। बहुत खूबसूरती से देखा जाता है इस नंबर को। अब चलते हैं 1 और 2। 1 और 2 से बने 3, यानी कि राजा के पीछे रानी, और टोटल में आए राजगुरु। ओके। अब आप देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग बताती हूँ। रानी के सामने राजा खड़े हैं, इस वजह से 12 नंबर में कहीं ना कहीं स्टेटस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सोसाइटी में हम कहाँ हैं, ये इनके लिए मैटर करता है। और अक्सर ये हो जाता है कि इमोशन से पहले पावर आ जाती है, तो कभी ना कभी थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है। पर टोटल में क्या बने? राजगुरु। तो ये बड़े अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, मेंटोर बन सकते हैं, पर स्ट्रिक्ट वाले। स्ट्रिक्ट वाले? हाँ। अच्छा, ये एकदम 21 के विपरीत चल रहे हैं। ओके, ठीक है। अब हो गया 12 से 3। अच्छा, अगले पे मतलब चलते कि हैं। 12 और जो आपका 21 है वो अपोजिट है। बिल्कुल, और ऐसे ही 13 और 31 का होगा।
13 और 31 का। ठीक है, आगे। ये नंबर्स की माया बहुत खूबसूरत है। आप इस साइंस को समझोगे ना तो आपको ऐसी चीज़ें उभर के आएंगी। अब आप अपनी लाइफ में जिन जिन की डेट ऑफ बर्थ कंपाउंड नंबर पे आप जानते हो, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स देखोगे तो आप इनको बेहतर समझ पाओगे। 1 वाला पावरफुल है पर कैसे, 2 वाला इमोशनल है पर कैसे, 3 वाला हो गया। अब आते हैं 1 और 3 से बना 4, ठीक है। ये कैसे होते हैं? अब राजगुरु 3 नंबर के सामने खड़े हैं राजा, राजा राजगुरु, और टोटल में क्या बने? हमारे गुप्ताचार्य। तो इस इंसान के मन में क्या होता है? जो ज्ञान है राजगुरु का, उससे पहले पावर आ गई, राजा खड़ा है। तो राजा क्या सोचता है? पावर ज़रूरी है, ज्ञान नहीं। इनकी लाइफ में देखा गया है, मैं अपने केस स्टडीज़ के आधार पे बताती हूँ, इनको एजुकेशन में बहुत स्ट्रगल देखनी पड़ती है। अक्सर इनके साथ ऐसा होता है। और क्योंकि 3 के आगे 1 है, राजगुरु के आगे राजा है, तो ये एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। ये बड़े खुल के, बड़े शोर से सामने आते हैं। पर क्योंकि टोटल में आके बैठे शुक्राचार्य, तो ये थोड़े से रिजिड और स्टबन हो जाते हैं। तो इनको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि रिजिडनेस इनके लिए काम नहीं करेगी, शांत रहना है, ठीक है। अब आते हैं 1 और 4 से बना 5। तो राजा, गुप्ताचार्य और आके बैठे सामने युवराज। अब युवराज है तो एक खुशहाल नंबर, जिसके ज़िंदगी में बड़ी खुशी होनी चाहिए, उसे एंजॉयमेंट मिलनी चाहिए, पर उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, क्योंकि एक तरफ बैठे हैं फादर राजा और एक तरफ गुप्ताचार्य, जो दोनों हैं वॉर मेंटालिटी वाले, खेलकूद का सवाल ही नहीं। इनके केस में देखा गया है कि इनका फ्रीडम नष्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनको मीठा पसंद है तो शुगर या डायबिटीज़ का हो जाना, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मीठा नहीं खा पाएगा इंसान। तो ये जो चीज़ चाहते हैं ना, वहाँ पर लिमिटेशन आ जाती है इनकी लाइफ में। और ये पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं। इनका गोल होता है पैसा, कि मैं किस तरीके से पैसा कमाऊँ, किस तरीके से कोई अच्छा प्लान बन सकता है, कुछ सोच सकते हैं। थॉट्स में ये चलता है कि पैसा कैसे कमाना है। बिजनेस माइंडेड हैं, पर 1 और 4 की वजह से लिमिटेशंस आ गई हैं अब उसी बिजनेस माइंड को फ्लूइडली चलाने में। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं 1 और 5 पे। राजा के साथ उनका पुत्र युवराज, और इसमें से आए शुक्राचार्य, जो है खूबसूरती का नंबर। 15 वालों के साथ ये देखा गया है कि इनके मन में कंफर्ट और लग्जरी इन्हें बड़ी पसंद आती है, इनके मन में चलता रहता है, क्योंकि राजा है और राजा का पुत्र, तो कंफर्ट के बारे में तो सोचेंगे ही। और इनके मन में अक्सर ऐसा आ जाता है कि कोई हमसे जेलस है, किसी ने हम पे कुछ कर दिया है, कोई हमारे बारे में गलत सोच रहा है, बुरा सोच रहा है कि मुझे कंफर्ट ना मिले, मुझे लग्जरी ना मिले। ये उसी कंफर्ट लग्जरी को, जो 6 नंबर है शुक्राचार्य का, अपने माइंड में कई बार नेगेटिव बना देते हैं कि कोई है जो चाहता है मेरे साथ ये सब अच्छा ना हो। तो है लग्जरी का नंबर 6 नंबर, आनी चाहिए, पर देखो मन में क्या क्या आने लग गया है ना। अच्छा, राजकुमार फिर लग्जरी को बिगाड़ भी तो देगा कभी कभी, क्योंकि युवराज है, मस्ती आए। हाँ। ऐसा भी होता है, बिल्कुल अच्छा, होता है। राजा भी बैठा, राजा भाई अपना युवराज की क्या ही बात नकार थोड़ी सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला। इसलिए इनको हमेशा सलाह देते हैं, हम हर नंबर को सलाह देते हैं न्यूमरोलॉजी में, जो मैं ये नंबर कंप्लीट होने में बताऊंगी कि हर नंबर के लिए क्या सलाह है, क्या एक एडवाइस दी गई है। 15 नंबर को एडवाइस दी गई है कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना, आप उन्हें नष्ट मत करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी पर आप अपने वहम में उनको खो दोगे। वो नहीं करना। अब आते हैं 16 पे 16। राजा के साथ आके बैठ गए शुक्राचार्य और बने राज ज्योतिष। राजा के साथ स्थान तो रानी का है, पर आ गई है शुक्राचार्य खुद में बेहद खूबसूरत है, और टोटल में आके बैठा है 7 नंबर। 16 नंबर की ज़िंदगी में अक्सर ये होता है कि पार्टनर का सपोर्ट नष्ट हो सकता है, यानी कि डिवोर्स की संभावना, ब्रेकअप्स की संभावना, क्योंकि आना चाहिए था राजा के साथ रानी को, पर आया शुक्राचार्य, तो एक ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्शन आ जाना। और टोटल में है 7 राज ज्योतिष, जो देता क्या है? अकेलापन। तो मिलेगा क्या? धोखा। ये बहुत होता है। और ये अगेन केस, हाँ, मिल जाता है, अकेलापन आ जाता है। ये लोगों के लिए करते भी हुए।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि है तो राजा और शुक्राचार्य ना, इनकी आपस में बनती है, पर नंबर्स ऐसे आके बैठे हैं कि वो एनर्जी एक अलग है। तो एक होता है 7 नंबर का अकेलापन जो डिटैचमेंट में जाता है, स्पिरिचुअलिटी में जाता है, और एक है जो इस वजह से जाता है कि उनके पार्टनर का सपोर्ट नष्ट हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। अब आते हैं 1 और 7। अब 1 है राजा, 7 है राज ज्योतिष। राजा कह रहे मैं तो राज करूँगा, राज ज्योतिष कहते हैं छोड़ दे, 8 हो गया, और बाहर निकल, डिटैच हो जा। और टोटल में आ गया 8, जो है सिपाही, जिसने करना है कर्म। तो इस इंसान के माइंड में ना एक अलग ही कश्मकश चलती है। उसे पता है कि मैं राजा का नंबर लाया तो मुझे तो राज करना है, तो मैं 8 नंबर सिपाही का, जो सबसे लोएस्ट रैंक पे है, उसकी मेहनत क्यों करूं? तो ये लोग बहुत बार अपने अंदर ये बोलते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। और इसका पॉजिटिव साइड ये है कि 17 नंबर वाले, क्योंकि राजा का हिम्मत और 8 की मेहनत लेके आए हैं, तो उस बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं, खुद ही से ढूंढ लेंगे, निकल आते हैं। इनको स्ट्रगल्स बहुत आती हैं, क्योंकि 1 कह रहा है रुक जा और प्रजा संभाल, 7 कह रहे अलग हो जा, तो कितनी कश्मकश है, ऑपोजिट डायरेक्शंस। पर फिर भी पा रहे हैं न जा पा रहे हैं, बिल्कुल ये अंदर चलता ही रहता है, पर फिर भी सिचुएशंस में से उभर जाते हैं, क्योंकि मेहनती नंबर है ना 8, इसलिए। अब कौन सा है? 18। 18। अच्छा, 18 की एक कहानी है जो मैं सुना देती हूँ। ओके। 1 है राजा और 1 है 8 सिपाही, जिससे बने हैं 9। ठीक है, ये तीनों नंबर क्या करते हैं? युद्ध लड़ते हैं, राजा भी, सिपाही भी, सेनापति भी। अब तीनों युद्ध के नंबर जब आप देखेंगे, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, हाँ, 18 और उसमें 18 शस्त्र यूज हुए। ठीक है, हमारे जो हम वास्तु में इनका नाम बहुत लेते हैं कि जो हमारे डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी, उनकी बहुत खूबसूरत बिटिया थी जिसका नाम था संजना, जिनकी शादी सूर्यदेव से कराई गई। मैंने तुम्हारी शादी सूर्यदेव के साथ तय कर दी है। पिताजी, जैसा आप उचित समझें। बड़ी खूबसूरत थी, तो इसलिए सूर्यदेव से रिश्ता हुआ। कन्यादान की विधि संपन्न हुई। अब सप्तापदी के लिए सूर्यदेव में इतनी गर्मी थी कि संजना का रंग काला पड़ने लगा, आप में बहुत गर्मी है। और सारे देवताओं ने उनका नाम संजना से संध्या कर दिया। तो संध्या घबरा गई कि मेरा रंग रूप तो जा रहा है अपने पति की वजह से। तो उन्होंने अपनी एक छाया रची और अपनी छाया को ये आदेश दिया कि तुम मेरे पति के साथ रहो, मैं मेरे पिता के घर वापस जा रही हूँ। ओम आइम ह्रीम क्लेम। जाओ, अपने पाति के साथ रहो। अब सूर्यदेव और छाया को एक पुत्र हुआ जो छाया के सांवले रंग पर ही था, वो थे शनि जी। ओके। मेरा पुत्र, मेरा शानी। जब ये खबर संजना को मिली तो वो दौड़ी दौड़ी वापस आई और उन्होंने छाया को लुप्त कर दिया। तुम्हारा काम यही खत्म होता है। अब सूर्यदेव के साथ उनको एक पुत्र और पुत्री हुए जो जुड़वा थे, यम और यमी। आजा मेरे पास यम। तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी है यामी। तो शनिदेव को तो यही लगा कि मैं बड़ा भाई हूँ, ये मेरे भाई बहन है। जब राज्य देने का समय आया कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्हें अधिकार देना है, तो संजना को ये बात ध्यान में आई कि ये तो छाया का पुत्र है, ये तो मेरा सगा पुत्र है नहीं, ये सारा राज्य तो यम और यमी को जाना चाहिए, जो कि सच में यम और यमुना है, यमराज्य और यमुना जी हैं, उनको जाना चाहिए। तो उन्होंने सूर्यदेव के कान भरे कि भाई इसको मत दो, ऐसा है वैसा है। राज्य केवल यमराज और यमुना को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे ही योग्य हैं, और शनि को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। अब सूर्यदेव ने क्या किया, उन्होंने राज्य यमराज जी और यमुना को दे दिया। यमराज और यमुना, आज से ये राजधर्म तुम दोनों संभालोगे। तो शनिदेव को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपनी माँ की कोख पे पैर मारा कि मेरी माँ होके मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। मेरी माँ होकर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तब जाके संध्या ने बताया कि मैं आपकी माँ हूँ ही नहीं,
मैंने तो माया रची थी, छाया बनाई थी, वो तुम्हारी माँ है। मेरी माँ होकर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? शानी, मैं तुम्हारी जम देने वाली माँ नहीं हूँ, तुम्हारी वास्तविक माँ छाया है। तो उस टाइम पे गुस्से में संजना ने उनको श्राप दिया कि जो पैर तूने मुझे मारा वो टूट जाए, और वो हुआ। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम्हारे पाँव में सदैव पीड़ा रहेगी और तुम्हारी दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ दुख होगा। जब सूर्य देव ने ये कहानी सुनी तो वो न्याय में और कर्मों में यकीन रखते हैं, न्याय के तो देवता। हाँ, न्याय के देवता। तो सूर्य देव ने बोला ये गलत है, इसमें शनि देव की कोई गलती नहीं। तो उन्होंने उनका पैर ठीक किया, पर क्योंकि माँ का श्राप था वो लंगड़ाते फिर भी हैं, और उनको कर्मों का देवता बनाया। पर शनि देव के मन से पिता के प्रति ये रुष्टता, ये गुस्सा आज भी नहीं गया है। अच्छा, इसलिए आपने सुना होगा कि सूर्य और शनि अगर कुंडली में भी एक घर में आके बैठ जाते हैं तो दिक्कत देते हैं। शनि देव छोड़ नहीं पाए अपना गुस्सा, सूर्य देव ने न्याय किया फिर भी। तो अब आप सोचो 1 और 8 वाला व्यक्ति किस मतलब एक तकलीफ से गुजरता होगा। उसके अपनों से ही झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बहुत बार वो ये समझ नहीं पाता कि मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों जा रहा है, और इसलिए उनको तो हम ये एडवाइस करते ही हैं कि जब भी आप अपनों से टकराओ शांत हो जाओ, आपका गुस्सा आपका परिवार और आपके रिश्ते तोड़ देगा। ये है 1 और 8 की कहानी। अब आते हैं 1 और 9 पे। इतना इंटरेस्टिंग नंबर है, न्यूमरोलॉजी का पहला नंबर 1, ठीक है, और उसका फाइनल नंबर। कंप्लीशन का नंबर 9। देखा जाए तो राजा, सेनापति और इससे बने राजा। तो ये वो लोग होते हैं मयंक जी जो पहले तो राजा होते हैं, फिर जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि ये डाउनफॉल देखते हैं, और फिर उसमें से सीखकर जिंदगी का सबक लेकर वापस राजा बनते हैं। तो जो राजा, माया भी तो इनके साथ रहेगी। हाँ, 0 वाली माया भी तो रहेगी इनके साथ। नहीं, 1 और 9 से 1 1 और 9 टोटल तो 10 में। हो गया ना। हाँ, तो उसमें 1 टोटल अच्छा, में। उसका भी 10 का 1 0। हाँ, क्योंकि ये राजा सीख चुका है इसलिए माया नहीं आई। और क्या हुआ इनके साथ, ये पहले घमंड से राजा थे कि मैं राजा हूँ, अब ये गर्व से राजा है कि उन्हें इनको ज़िंदगी ने सिखाया है। तो 19 वाला लाइफ में 1 या 2 बार डाउनफॉल देखता है, और फिर उससे जो उभर के आता है उसका हाथ नहीं पकड़ सकते आप। वो बहुत बढ़िया राइज करते हैं एज अ किंग। ये पूरी हमारी 1 की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। 20। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपकी ऑडियंस से ज़रूर चाहती हूँ कि वो कमेंट करें अगर इनमें से कोई भी उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, ताकि उनका कोई सवाल हो तो हम ज़रूर उसका बिल्कुल, मिलकर बिल्कुल, जवाब दे दें। ठीक है, अब आते हैं 2 की सीरीज़ पे। पहला नंबर है 19 के बाद 20। यहाँ माया आ गई, 2 माया और फिर 2 रानी, माया, और इस रानी और माया से बनी एक नई रानी। ये जो 20 नंबर वाले होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, इनका दिल बड़ा साफ होता है। ये अपने अंदर इमोशंस का और दुख का एक सागर रखते हैं। ये औरों के लिए बहुत करेंगे, उनके लिए दुखी भी होंगे, लेकिन अपने अंदर का पेन शेयर नहीं करेंगे। इस वजह से थोड़े चिड़चिड़े, थोड़े मूड स्विंग्स, थोड़े एकदम टची और ओवर सेंसिटिव बन जाते हैं। तो इनको हम यही एडवाइस देते हैं कि आप शेयर करो, निकालो अंदर के गुबार को बाहर, मत रखो अंदर, इतना आप ही को तकलीफ देगा। अच्छा, ये जो इनमें लड़का हो चाहे लड़की सबके लिए सेम जाता सबके है? लिए सेम होता है। अच्छा, लड़की अगर क्वीन है और फिर वो तो और ज़्यादा इमोशनल होती चली जाएगी, हाँ, माया में बिल्कुल। बनती आप जाएगी। ये देखो, आपने ऐसे लड़के भी देखे होंगे जो इमोशनल होते हैं। देखो, कोई इमोशनल मूवी देख रहे हैं, उनकी भी आंखें भीग जाती हैं। और कुछ लड़कियां इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो जाकर सीधा पुलिस में, आर्मी में कहीं पे भर्ती हो जाती है, खून देखती है, अपने आसपास सब देखती हैं, पर सह लेती हैं। तो उनके नंबर्स उनसे वो करवा रहे हैं। हो सकता है लड़के के पास 20 हो, लड़की के पास 19 हो। ये नंबर्स उनमें वो ट्रेट्स लेकर आते हैं। अब आते हैं 21 पे। 21 पे। अब वो पता है, मैंने आपको बोला था 12 का उल्टा, मेरा सबसे खराब दिन होता है 21। हाँ, चलो इसको डिकोड करते हैं, चलिए, कैसा 21. क्या होता होगा 21 नहीं, पहले आप 21 पे हाँ 21 का देखो। 12 में राजा पहले थे, पीछे रानी थे, तो उनके लिए स्टेटस ज़रूरी था, स्टेटस। एक एटीट्यूड था। यहाँ पर रानी पहले आ गई, फिर आए राजा और बने राजगुरु ही।
तो वहाँ पे जो एटीट्यूड था 12 के उधर राजा का। 21 में ग्रैटिट्यूड बन जाता है। अच्छा। हाँ, बड़े ही थैंकफुल हो जाते हैं, सॉफ्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, क्योंकि राजा पहले इमोशंस पहले है, फिर राजा की पावर है। पावर से पहले इमोशंस। तो आज उनको पता है मैं पावर में हूँ, पर अगर लगा कि कोई जेन्युइन केस है मेरे सामने तो उसको फॉरगिव कर देंगे, छोड़ देंगे। मैग्नेटिक पर्सनालिटी भी रखते हैं, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है इनकी, चार्मिंग है, रानी चंद्रमा है आगे। और टोटल में राजगुरु, तो ये भी एक टीचर बनते हैं पर भावुक। अच्छा, लोगों को प्रेम से समझाते हैं। हाँ, एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है और एक होता है भावुक, जो सामने वाले को समझता है। ये जिंदगी के सबक बड़े अच्छे देते हैं, ये वो वाले टीचर बनते हैं। लोग मतलब इनके साथ जुड़ते ज़्यादा हैं, बहुत जुड़ते हैं, समझा भी ले सुनते जाते हैं ना सामने वाले अच्छा, को। एक और चीज़ होता है, अगर आपका ये 12 जा रहा होता तो वहाँ पर भी वो समझाते, हाँ लेकिन वो समझाएंगे तो अकड़ में समझाएंगे, समझ। हाँ, मतलब वो पता है, वो जो कहते हैं एक टीचर स्ट्रिक्ट होती है तो स्टूडेंट बहुत अच्छा लाइफ में करता है, वो वाले टीचर हैं। अच्छा, ये जो हाँ। 20 वाला दोस्त वाले टीचर हैं। ये दोस्त वाले टीचर है जो कहते हैं ना मैं जिंदगी जीना सिखाता हूँ, मेरे साथ चल, जो कंधे पे हाथ रख के आपको आगे ले जाएंगे। है तीनों क्या, 4 गुरु के नंबर हैं, 3, 12, 21, 30, सारे ही गुरु हैं पर अलग अलग तरीके के गुरु हैं। बहुत खूबसूरत है। 22 यानी कि रानी और एक रानी। और इससे क्या बने, 4 गुप्ताचार्य। क्या बात। तो 2 चंद्रमा, 1 राहु, राहु धुआं और चंद्रमा वैसे ही 15 दिन उगता 15 दिन ढलता। तो इनके साथ क्या होता है, एक ब्रह्म इल्यूजन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अक्सर ये लोग सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, खुद की कैपेबिलिटीज़ और स्किल सेट पे डाउट कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर पाएंगे। इनको यही एडवाइस दी जाती है कि अपनी स्किल्स पे भरोसा रखो। आप 2 रानियों का नंबर लेकर आए हो, इसका मतलब आप राज्य तो करोगे ही ना। और टोटल में है आपके गुप्ताचार्य, तो आप स्मार्ट भी हो, पर इनकी ब्रह्म माया इनको ही रोक लेती है। तो इनको उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से कुछ केस स्टडीज़ में देखा गया है कि ये बहुत आसानी से झूठ बोल देते हैं या चीट कर दिया, बोल दिया और उसमें से निकल आए। ये चीज़ों से इनको बचना है। 23 एक अच्छा नंबर है, क्योंकि रानी और रानी के साथ आए राजगुरु, फिर राजकुमार, और फिर आगे राजकुमार, युवराज। तो वो माता की शीतलता और राजगुरु का ज्ञान दोनों लेकर आए, बच्चे का प्यार। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा हैप्पी नंबर है। इन नंबर्स में आप देखोगे एक कला है, ये कभी भी किसी का फेवर नहीं रखते। अगर इन्होंने किसी से कुछ लिया उधार या किसी को दिया, ये उसको अकाउंट को बड़ी जल्दी सेटल करने में बिलीव करते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं और खुश भी रहते हैं। ये इंटेलिजेंट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि साथ साथ गुरु और युवराज हैं, यानी कि 3 नंबर पे हमारे गुरु और 5 पे बुध। तो विजडम और इंटेलिजेंस इमोशन के साथ चल रही है। तो इनको इनकी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस का घमंड नहीं है, पर उसको ही बड़े अच्छे दिल से ये एक्सेप्ट करते हैं, डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करते हैं। बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं 2 और 4, जिससे बनता है 6। ये बड़ा ही सक्सेसफुल नंबर है न्यूमरोलॉजी का। लेकिन हर नंबर में एक पॉजिटिव होता है और कहीं पे एक नेगेटिव होता है। नंबर सारे ही अच्छे होते हैं, बस कुछ ना कुछ अड़चने पैदा करते हैं। 2 और 4 सक्सेसफुल क्यों होता है? रानी के साथ गुप्ताचार्य और कॉम्बिनेशन में बन गए शुक्राचार्य। तो अच्छा दिल, तेज दिमाग और बनी खूबसूरती, इसलिए सक्सेसफुल होते हैं। और बड़ी स्पीड पे, लोगों से डबल स्पीड पे इन्हें सक्सेस मिलती है। पर इस वजह से क्योंकि है चंद्रमा और राहु साथ में, इनके माइंड में हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस रहता ही रहता है। ये हमेशा चिंताओं से जूझते हुए नजर आएंगे। ये अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, 2 और 5 से बना 7। ठीक है, अब देखो रानी है, साथ में रानी के पुत्र है यानी कि युवराज, और टोटल में आके बैठे राज ज्योतिष। तो जो पुत्र है वो रानी के पीछे ही है, अपने माँ के पीछे, तो वो अपनी माँ की सुनता है। 25 नंबर वाले को अच्छी पढ़ाई नसीब होती है, पढ़ाई से वो अच्छा करते भी है ज़िंदगी में, और वो अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। पर उनके साथ हमेशा एक चीज़ होती है, वो चाहते हैं एक फैमिली का एटमॉस्फेयर, पर अक्सर अकेले पड़ जाते हैं।
माँ 7 का नंबर माँ राज का वाला तो ज्योतिष होगा का ना? है। हाँ माँ वाला प्रेम नहीं है राजकुमार के पास? है, वो उसी में बड़े हुए, हाँ। तो वो अपनी जिंदगी में भी आगे ये चाहते हैं कि मेरा भी परिवार हो, मेरा भी घर बने, मैं भी एक खुशी के माहौल में रहूं। पर टोटल में क्या है? 7 राज ज्योतिष, अकेलापन का नंबर। इस वजह से वो अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। और इनके अच्छी नेचर, क्योंकि रानी इमोशनल है और युवराज खुशहाल है, अच्छी नेचर की वजह से अक्सर या ये धोखा किसी को दे देंगे या इनके साथ हो जाएगा, धोखा आ जाएगा इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं, या इनके साथ हो रहा है या ये किसी और के साथ अपने नादानी में कर बैठेंगे। अब 26 का। हाँ 26 का तो रानी के साथ शुक्राचार्य और टोटल में आके बैठे 8 यानी कि सिपाही। ठीक है, अब रानी और शुक्राचार्य में बनती तो नहीं है, इनमें हमेशा ईर्ष्या थी, और इधर टोटल में आके बैठ गए सिपाही जो है हार्ड वर्किंग। 26 नंबर की केस स्टडीज़ में देखा गया है, क्योंकि रानी का इमोशन और साथ में शुक्र की सुंदरता, इनकी ज़्यादातर लव या इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं। अब क्योंकि टोटल में आके बैठा है 8 हार्ड वर्किंग का, या तो ये लाइफ में बड़े ही सक्सेसफुल हो जाएंगे या फिर एक तरीके का हार्डवर्क करते हुए और स्लॉग करते हुए नज़र आएंगे। तो या तो पूरा इधर या तो पूरा उधर, ये अक्सर इनकी लाइफ की कहानी बन जाती है। तो कुछ 26 जो हैं वो लग्जरी और ऊपर के लेवल तक पहुँचे हुए नज़र आएंगे, कुछ आज तक बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, अब पहुँचते हैं 27 नंबर पे। 2 रानी, 7 पे राज ज्योतिष और टोटल में सेनापति। अब ये लोग कैसे हैं ना, ये लोग दिल के तो अच्छे हैं, ये औरों को बड़ी जल्दी उठाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, बड़े हेल्पफुल नेचर के होते हैं, क्योंकि रानी राज ज्योतिष की बातों को समझती हैं, सुनती हैं, और इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग। क्यों? चंद्रमा भी इंट्यूशन दे रहा है, 7 नंबर भी इंट्यूशन दे रहा है, तो डबल इंट्यूशन पावर। अगर इन्होंने देख लिया कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है या कोई मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, इनका गुस्सा एकदम भड़क के निकलता है, क्योंकि 9 नंबर पे क्या है? सेनापति। ये वहाँ पर कट ऑफ कर देंगे, इनका गुस्से पे वहाँ पे काबू नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और दिल के अच्छे हैं। ये हमेशा दूसरों को उठाएंगे और उन्हें ज़िंदगी में कुछ आगे ले जाने के लिए पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, अच्छे नंबर में गिने जाते हैं। ठीक है, 28 वाले भी दिल के बड़े अच्छे हैं। रानी, फिर हमारे सिपाही, और टोटल में आके क्या बना? राजा, वापस राजा। तो ये नंबर आप देखो तो रानी और राजा हैं और उनके बीच में सिपाही बैठा हुआ है। लड़ाई नहीं लगा देगा? हाँ लड़ाई तो नहीं कराता, पर हाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम देखें 28 वाले के साथ क्या होता है, 2 नंबर में रानी है और 8 पे जो हम लॉर्ड शनि को देखते हैं, शनि जी को, और 2 में चंद्रमा को। तो चंद्रमा यानी पानी और शनि जी का तत्व है लोहा, तो ये विषयोग भी बनता है। इन लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, ये बड़ी स्ट्रगल्स के बाद ही राजा बनते हैं। अगर ये बीमार पड़ जाएं तो इनकी बीमारी बहुत लंबी चलती है, क्योंकि विषयोग है। विषयोग यानी कि जंग का लग जाना, जकड़ जाना, पकड़ जाना। तो इनकी लाइफ की स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं, पर फिर भी ये 1 नंबर लाए हैं तो इन स्ट्रगल से ज़रूर उभरेंगे। तो इनके लिए जो हम एडवाइस देते हैं वो यही है कि आप अपनी परिस्थिति के अधीन होकर गिव अप मत करो। राजा का नंबर लायो, चाहे स्ट्रगल के रास्ते से, क्योंकि एक राजा वो होता है जो राजघराने में पैदा हुआ और एक राजा वो होता है जो बहुत ही मुश्किलों में जन्मा है पर आगे बढ़ के राजा बन गया। अब 29 यानी कि रानी, सेनापति, और इनके टोटल से क्या बना? एक और रानी। कितना इंटरेस्टिंग है, रानी, सेनापति और एक और रानी। रानी यानी कि भावुक, सेनापति यानी कि हमारा वॉरियर का नंबर। अब 2 भावुक, बीच में वॉरियर, इनके साथ अक्सर ये होता है शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। अच्छा। और गुस्सा बड़ी तेज़ी से आएगा, उतनी ही तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। पर इनकी जो लड़ाई है ना, अपनों के लिए और अपनों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कई बार एकदम डायरेक्ट होकर मुंह पे कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो ये मीन नहीं भी करते,
पर निकल आती है गुस्से में, क्योंकि बीच में सेनापति बैठा है। इनके कई बार देखा गया है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग जाते हैं 29 के। इनके लिए भी वर्ड ऑफ एडवाइस ये है कि आप हमेशा जब भी गुस्सा आए ना, उस सीन में से दूर हो जाओ, हट जाओ वहाँ से, यही उनके लिए बेहतर है। नहीं तो हटना क्या सोल्यूशन है? नहीं, हटना सोल्यूशन नहीं है, पर उनके नंबर जैसे बैठे हैं ना, वो कुछ कटु वचन बोलेंगे और रिश्ते खराब होंगे। तो बोले ही नहीं, बोले, बिल्कुल बेवकूफ बोले, बनाता चला जाए इंसान, नहीं बोले नहीं ही बिल्कुल बोले, पर वक्त के साथ उन्हें ये आदत पड़ जाएगी कि मुझे जब गुस्सा आए तब नहीं बोलना है, अच्छा। जब मेरा दिमाग ठंडा है तो मैं अपने मन की हर एक बात करूं। 29 वाला सच बोलेगा, वो हमेशा जो उसके मन में वो बोलेगा, बस बोलने का एक तरीका बदलना है, दैट इज ऑल। 30 यानी कि राजगुरु, माया और राजगुरु। अब यहाँ माया आ गई, अब ये वो राजगुरु लुटेरा ना है। निकल जाए। हाँ ये वो राजगुरु हैं जो दुनिया को तो ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया का तो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें सब बता रहे हैं, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह के एक गुरु बने हैं। इन्हें ज़िंदगी ने पहले तोड़ा, सिखाया, फिर एक गुरु बनाया और एक गुरु की भूमिका में आए। ये एक अच्छा नंबर है। माया? हाँ, मतलब दर्द से गुजरे हैं, सीख माया कर दर्द आए हैं। कहाँ? माया तो वो देती है, लोभ देती है, लोभन देती है। माया से मतलब है यहाँ पर कि आपकी जिंदगी का एक ऐसा खालीपन ओके। जिसको आप दूसरे के सामने नहीं आने देते, ये माया। और आप वहाँ पर एक माया से दिखाते हो कि मैं ठीक हूँ। जिसके भी डेट ऑफ बर्थ के आगे 0 लगता है, फिर वो अपने नंबर में आता है, अक्सर वो अपनी रियल छवि, क्योंकि वो वही है ना, सेम ही नंबर है, अपनी रियल छवि के पीछे बहुत दर्द छुपा के रखता है। यानी डबल फेस होते हैं उसके। डबल फेस नहीं, दुनिया को दर्द दिखाने की आदत नहीं है। एक होता है जो बता देता है मैं हर्ट हूँ, मुझे पेन हूँ, तो ठीक है मैं ठीक हूँ, 31 मैंने सहा ना, पर मैं आज पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीखो, मेरी कहानी क्यों जाननी है, वैसे होते हैं। अब 31 13 का विपरीत। 13 क्या था? राजा आगे राजगुरु पीछे, पावर बिफोर नॉलेज। और 31 क्या है? नॉलेज बिफोर पावर। ओके। ये बड़े ही अच्छे डिसीजन मेकर बनते हैं, क्योंकि पहले ज्ञान फिर अपनी पावर को यूज़ करते हैं। इनका सोच समझ के। नेतृत्व बड़ा अच्छा होता है। हाँ, और राजगुरु और राजा से मिलके बने हमारे गुप्ताचार्य, तो स्मार्ट भी हैं। तो तीनों की पावर जो है मेंटल लेवल पे आ गई, विजडम, पावर और एक स्मार्टनेस। तो स्मार्ट नंबर है, अच्छा नंबर है। अब अगर मैं देखूं 1 से लेकर 31 तक सारे नंबर्स जो हैं न्यूमरोलॉजी के, इनके ट्रेट्स पॉजिटिव हैं, और कहीं कहीं पे इनको इनके ग्रहों की वजह से कुछ ट्रेट्स ऐसे मिलते हैं जो इनके अंदर एक हलचल लाते हैं, इनके व्यक्तित्व में कुछ चेंजेस लाते हैं। जब ये अपने नंबर्स को समझ के कि भाई मेरे प्लैनेट ने मुझे ट्रेट्स दिए हैं, मुझे इनको थोड़ा थोड़ा बेहतर करना है, बेटर करना है, ये अपने नंबर का सही उपयोग कर पाएंगे। इसलिए हम न्यूमरोलॉजी को नंबर्स की साइंस भी बोलते हैं कि इसमें हम आपको ये समझा पा रहे हैं कि आपके साथ ये इसलिए हो रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी किस्मत भी अच्छी है, पर ये नंबर्स आपके साथ खेलेंगे क्योंकि ये ग्रहों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब आप इसको समझ लोगे और इसके साथ साथ काम करना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आपको मैं कुछ देता हूँ एग्जाम्पल। जस्ट चलो होता है आपका 10 नंबर वाला आदमी है, उसको शादी करना है, उसकी जो वाइफ है उसकी डेट ऑफ बर्थ 5 से स्टार्ट होती है। ये कैसे इंसान होंगे कपल? ये बहुत अच्छा कपल होगा। अब क्या होगा, जो राजा होगा ना, ये परफेक्ट बैलेंस होगा, जो हम बोलते हैं, एक कहावत है इंग्लिश में बड़ी अच्छी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। इसका मतलब अगर सिर्फ काम करते रहोगे और ज़िंदगी जियोगे नहीं, तो फिर आपकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। एक राजा है जो हमेशा काम करता है और 5 युवराज है। 5 वाली लड़की अगर 1 वाले की लाइफ में आ जाएगी तो वो अपना काम वैसे ही करेंगे, पर ये उस काम में से ब्रेक दिलवाकर उनको ज़िंदगी जीना सिखाएगी। बड़ा ही खूबसूरत पेयर बनेगा। 13 नंबर डेट ऑफ बर्थ है। हाँ जी, किसकी? पुरुष की के महिला की? पुरुष किसी की भी। हाँ, चलो, कोई की भी किसी चलता है, हाँ, इसमें क्या हाँ, है। 13 नंबर है और 23 के साथ उसको बिजनेस करना है। हाँ हाँ, कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल लिया। 13 यानी कि राजा और राजगुरु से बना गुप्ताचार्य, और 23 में भी एक कॉमन एलिमेंट क्या आया?
रानी और राजगुरु से बना युवराज, तो दोनों ज्ञानी हैं, ये एक चेक मार्क हो गया। दूसरा, जहाँ 4 नंबर लेकर आएगा स्मार्टनेस, 5 नंबर लाएगा वहीं पर बैलेंस और बिजनेस के आइडियाज़। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसकी किसी के साथ शत्रुता नहीं है, और इसलिए 5 और 4 अगर साथ में बिजनेस करें तो उनको अपने रोल्स को सही में डिवाइड करना पड़ेगा ही। 5 संभालेगा पैसा और सारा सोशल नेटवर्किंग, और 4 का काम रहेगा जो एक स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज करके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक वीडियो है जिसको टाइमली पोस्ट करना है, तो 4 नंबर का काम ये होना चाहिए। अगर कोई भी टेक्निकल काम है 4 करेगा, जहाँ 4 और 5 अपनी ड्यूटी स्वैप करेंगे वहाँ पे गड़बड़ होगी ही होगी। तो 4 को अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर ऐसे में आपसे रैंडम पूछता चला जाऊंगा तो इतने पेयर्स बना दूंगा कि 2-3-4 घंटे आराम से निकाल दूंगा मैं। जो मन में वो जरूर पूछिए, शायद किसी का सवाल ही हो ये। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। हाँ जी। जैसे कि 10 नंबर डेट ऑफ बर्थ है किसी की, उसको 1 नंबर के साथ इसको मैं प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, पार्टनर, दोस्ती, सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ सम्मान बनाना, पति पत्नी, माता पिता, भाई, सबको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है। 10 नंबर वाला 1 के साथ जब जुड़ेगा तो कैसा पेयर बनेगा? बहुत खूबसूरत सवाल है। क्यों? क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी 1 है। हाँ। अब जो 10 वाला राजा है, थोड़ा शॉर्ट में बताना है क्योंकि बहुत लंबा जाएगा। अब जो 10 वाला राजा है, मैंने बताया था माया कि वो सह के राजा बना है, वो अंदर बहुत कुछ रोके हुए है। और ये जो सिंगल 1 से राजा है, इसको इस अकेलेपन में लीड करने की आदत है, इसे दिक्कत नहीं है उससे, ये वैसा ही वॉरियर है। पर इस वाले के अंदर कुछ दर्द है, तो इस वाले एक को इस बात को समझना है और उनसे वो शेयर करवाना है। दैट इज ऑल। ये बहुत खूबसूरत पार्टनरशिप बनेगी। क्यों? दोनों एक जैसा ही तो सोचेंगे। 10 नंबर का है और दूसरा पार्टनर 2 नंबर का। दूसरा नंबर 2 का बहुत अच्छा है। एक आ गया प्रैक्टिकल, एक हो गया इमोशनल। इनको एक चीज़ अब समझ के लेनी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने रोल्स उस हिसाब से रखना। जहाँ इमोशन की ज़रूरत है वहाँ पर एक प्रैक्टिकल है, और जहाँ पर प्रैक्टिकलनेस की ज़रूरत है वहाँ इमोशनल वाला डिसीजन ना ले। जैसे नेगोशिएशन पैसे की करनी है तो 1 करे, जैसे लोगों से बातचीत करनी है, रिश्ता बनाना है तो 2 बनाए। ये अपने रोल्स डिवाइड करके चले। जब भी 2 नंबर बिजनेस करते हैं उनको पहली सलाह ये दी जाती है, जो मैं करती हूँ, आप अपने डेट ऑफ बर्थ मेरे पास लाओ, मैं उसका एक बिजनेस पार्टनर कंपैटिबिलिटी करूँगी। चाहे आप मेरे साथ पूरी टीम की भी कंपैटिबिलिटी करवाओ, किसको किस नंबर के हिसाब से क्या काम करना है। अगर आपने उस पैटर्न को फॉलो किया और उस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक को वो काम मिला तो रिजल्ट बहुत ही उम्दा आएगा। 10 नंबर का है 3 के साथ। हाँ, क्या बनेगा? अच्छा, 10 वाला जो है 1 नंबर पे आया राजा पे, और 3 क्या है? राजगुरु। तो 1 को हमेशा 3 की एडवाइस लेनी चाहिए। अब जब वो नहीं लेगा तो उसका नुकसान होगा। कैसे हम बोल सकते हैं? आपने देखा था पावर बिफोर नॉलेज, जब 1-3 के सामने आया तो 4 के साथ क्या हुआ? 4 अगर 13 वाला बिजनेस करेगा उसे हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल देखने पड़ते हैं। और अगर 3-1 से पहले आया था नॉलेज बिफोर पावर, तो क्या हुआ था? सक्सेसफुल नंबर बन गया था। ये बिल्कुल वही है। 10 का 4 के साथ। 10 का 4 के साथ देखो, अब राजा है, राजा के साथ कौन है? गुप्ताचार्य। पर ये राजा कौन है? जो सह के आया और दिखा नहीं रहा है अपना रियल पेन, खड़ा है आपके सामने। तो गुप्ताचार्य को ये, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर की बात है। 4 नंबर वाले को समझना है कि आज अगर मेरा राजा मुझ पे भड़क गया, उसने कुछ बोल दिया, भाई उसके अंदर एक तूफान चल रहा है, समझ के लेना पड़ेगा। जिस दिन ये समझदारी आ जाएगी ना, रिश्तों का रंग निखर जाता है, बहुत ब्यूटीफुली उभरता है। और ऐसे तो बहुत सारी चलती रहेंगी। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन ऑन है। आपकी क्या है? आपके अपने पार्टनर के साथ डेट ऑफ बर्थ, लेट सपोज डेट कि आपकी 13 हो सकती है, आपका पार्टनर 21 का हो सकता है। मुझे नहीं पता कि वो आपके पार्टनर का क्या सीन है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। जिससे क्या होगा, आसान क्या होगा कि मैम डायरेक्टली उस चीज़ का रिप्लाई कर पाएंगी कमेंट में ही जाकर। और ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि आप अभी मैं पजल बनाने को अगर बैठ जाऊँ कि 10 को 5 के साथ, 10 को 6 के साथ, फिर मैं 10 को 31 के साथ तक लेकर जाऊँ, फिर 11 को 1 से 31 तक लेकर जाऊँ, फिर 12 को 1 से 31 तक लेकर जाऊँ, तो ये कॉम्बिनेशन मतलब कि अलग ही हो जाएगा। जिसका नहीं उसके लिए अजीब से ही है। तो आप कमेंट डालो और उसका रिप्लाई इसमें मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें ले लेता हूँ कि देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि सपोज डेट कि एक ऐसा हमें बिजनेस खड़ा करना है,
ठीक है, उस बिजनेस में कोई एक पार्टनर है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1995, ठीक है, और उसका जो पार्टनर दूसरा वाला है उसकी है 21 सितंबर 2005, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ है। इनका लोगों का कैसा क्या बनेगा, थोड़ा सा तोड़िए इसको। मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक चीज़ जो मैं करती हूँ, जब मेरे पास कंसल्टेशंस बिजनेस की आती हैं, पर्सनल आती हैं, तो लाइफ पार्टनर कंपैटिबिलिटी में भी 2 लोशो ग्रिड बनेंगे। बिजनेस कंपैटिबिलिटी में क्या करती हूँ, मैं उनके लोशो ग्रिड बनाऊंगी दोनों नंबर से। अच्छा, लोसो ग्रिड के बारे में हम लोगों ने हाँ, पॉडकास्ट करा हुआ है, हाँ। प्रॉपर आ जाएगा लिंक, उसमें देख लीजिए। लोसो ग्रिड विद आकृति मैम मिस्टर हाइदिंग डालेंगे, पूरी लोसो ग्रिड आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं दोनों की लोशो ग्रिड बनाऊंगी। सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं मेरी कंसल्टेशंस में हमेशा करती हूँ, मैं बिजनेस की नेचर भी देखती हूँ। आप क्या नंबर का बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप ही इसका मुझे उत्तर दे देंगे बड़े अच्छे से, ठीक है भैया, हम तो भी सीख गए तो। एक है, हमारे 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो बिजनेस करने जा रहे हैं लोहे का, ठीक है, वो लोहे की अलमारियां बनाने वाले और ताले बनाने वाले हैं, और उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ, एक की है 10 और एक की है 19, ठीक है। अब बिजनेस किसका हुआ, लोहे का, यानी कि नंबर 8 का बिजनेस है, और दोनों की डेट ऑफ बर्थ क्या है, सूर्य और सूर्य। अब वो बोलते हैं मैम ये मेरा खानदानी बिजनेस है, मैं क्या करूं, मुझे तो करना ही है। तो उस टाइम पे मैं उनके लोशो ग्रिड में नंबर्स को कंपेयर करूंगी, कौन सा नंबर बढ़ा, कौन सा घटा, और उसका ट्रीटमेंट करूंगी कि कौन सी रेमेडी से, बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी से पहले तो उसकी एनर्जी को, उस बिजनेस की नेम की एनर्जी को एक पॉजिटिव नंबर पे ले जाऊं, वहाँ से सपोर्ट दूं, फिर इनके ऊपर आऊं कि आपके डेट ऑफ बर्थ को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आपके नेम को, मोबाइल नंबर को पॉजिटिव नंबर से भर दूं, वहाँ पर एक एनर्जी चेंज करूं, फिर जाकर मैं उनको ये अग्रीमेंट दे पाती हूँ कि आप ये बिज़नेस कर सकते हो। तो अगर हमें 2 लोगों का नंबर देखना है बिज़नेस के लिए, तो उसमें 3 चीज़ें देखेंगे, 2 नहीं। तीसरा है आप कौन से नंबर का बिज़नेस करने जा रहे हो, और अब अगर वो विपरीत निकला, यानी कि एंटी, तो आप सोचो कितनी प्रॉब्लम होगी, फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये पूरा एक कंपैरिजन बनेगा। यानी कि अगर इसके कुछ साइंस को समझे तो अपने साथ एक अच्छे पार्टनर को हमेशा रख सकता है, फिर चाहे उसका दोस्त हो या साथ में चलने वाला इंसान, ड्राइवर हो या कोई भी हो। न्यूमरोलॉजी की एक हमारे यहाँ कहावत है, क्योंकि ये हमने देखा है होते हुए, हम हमेशा अपने नंबर को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम नहीं कर रहे होते, हमारा नंबर कर रहा होता है। अगर आप 9 नंबर हैं, आप देखोगे आपके लाइफ में कहीं ना कहीं 9 नंबर में कोई जुड़ा होगा, बड़ा करीबी भी, बड़ा अच्छा दोस्त भी। मैं 5 हूँ तो मेरे साथ कोई 5 जुड़ा हुआ होगा। अच्छा, नंबर खींचते हैं, एक नंबर दूसरे नंबर को जो सेम है, जैसे 5 को बुलाएगा, 9 को बुलाएगा, 8 को बुलाएगा, ये अक्सर होता है। चाहे मूलांक में खींचे, कहीं पर भी खींचेगा। अच्छा, आप देखोगे आपके सेलफोन नंबर में बड़ा सारा 9 आ गया, मैं देखूंगी कि मेरे पास बहुत सारा 5 आ गया है, गाड़ी के नंबर में 5 आ गया, घर में 5 आ गया। जब मैंने न्यूमरोलॉजी नहीं करी थी, मैं तो तब की भी बात अगर करूं, तो कुछ लोगों को मैं मिलती थी 23 से 5, 14 से 5, तो मैं सोची थी कहाँ से आ रही है 5 की एनर्जी थी। फिर जब मैं साइंस में घुसी, मैंने से पढ़ा समझा, मेरे खुद के हस्बैंड 5 हैं। क्या बोल रहे हैं अरमान, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ 6, हाँ 6 तुम्हारी 1। अच्छा 1 है, हाँ, तो 6 मेरा तो अपना 9 होगा। 9 है, आपके युवराज 9 है ना। हाँ हाँ, तो 2 नंबर बैठे हो ना साथ तो ये में। तो 6 वाला तो अपने साथ कैसा है, ये बहुत ये अच्छा लड़का, है। ये इसका आपसे कोई 9 6 गुड, 9 1 गुड, मैंने पहले घुसते चेक कर लिया। ये बदतमीजी तो नहीं करेगा ना? बिल्कुल नहीं। ये शुक्राचार्य है, एक चीज याद रखना। अच्छा हाँ, अरे क्या बात कर रही है, ये बड़ा संभाल के रखता है चीजों को, ये बात एकदम सही कही। ये तो बिल्कुल लाइव हो गया, लाइव हो गया। अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर। युवराज जी के लिए भी अच्छा है, इनके साथ भी आपका बहुत अच्छा है। क्या बात है। आगे इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं, लेट सपोज दैट 21 है किसी की डेट ऑफ बर्थ, और उसको कोई एक मोहब्बत हो जाती है 13 डेट ऑफ बर्थ वाली लड़की से, एक लड़के को, लेकिन 13 वाले इसको भाव नहीं दे रही है। 31 वाले को 13 से मोहब्बत हुई, 21 वाली को 21 वाले को 13 से मोहब्बत हुई। पहले तो ये बताइए कि क्या इनका रिलेशन कैसा जाना चाहिए। हाँ, अब देखो 21 यानी कि टोटल आया 3 राजगुरु, और यहाँ पर हमने लिया है 13, टोटल आया 4 यानी कि गुप्ताचार्य। राजगुरु गुप्ताचार्य का कान मोड़ता है, ठीक है। इन दोनों में रिश्ता अच्छा नहीं है। अच्छा, तो होगा क्या, वो नहीं बन पा रही उसकी। क्या होगा
कि राजगुरु बोलेगा कि मुझे सब कुछ सिस्टमैटिक चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये चीज़ उठाइए, इसे वहाँ रखो, यहाँ रखो, इधर से आइए वहीं जाएगी, मुझे सिस्टमैटिक चाहिए, ठीक है। या मुझे एक मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ चाहिए जिसमें तुम 9 से 6 की नौकरी करो, टाइम पे घर आओ, हमारी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लाइफ हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। 4 क्या बोलेगा, थोड़ी पार्टी करते हैं ना, अरे शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, कोई इतनी मेहनत क्यों करनी है, चल ना ये करते हैं। 4 के अंदर वो स्मार्टनेस का एंटीना ऑन हो जाता है कि मैं मेहनत क्यों करूँ, कोई ना कोई शॉर्टकट कर लेते हैं। 3 बोलेगा मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। 4 कहेगा मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, मैं गाना सुनूंगा। 4 कह रहा अरे किताबों में पढ़ के करते हैं काम, एक ट्रैक पे जा रहे हैं, इस पे हॉलीडे पे। 3 बोलेगा सब कुछ प्लान करो, आइटिनरी पढ़ो, सब अच्छे से देखो जगह ठीक है कि नहीं। 4 बोलेगा छोड़ो रिस्क ले लो, चलते हैं, क्या हो जाएगा। क्या दिक्कत सीन तो है एकदम। ये डिफरेंस की मैं बात करती हूँ। तो 3-4 का हमेशा कान मोड़ता है कि सुधर जा, अब ये इसलिए नहीं कंडीशन बनती। आती है कि पति पत्नी हो गए, शादी कर ली है, हाँ, लड़ाई हाँ, झगड़ा चल रहा बहुत ज़्यादा। अब आते प्रॉब्लम पर, जिसका सोल्यूशन आपके पास है, क्योंकि आपके पास क्रिस्टल है, आप क्रिस्टल हीलर हैं, साथ में न्यूमरोलॉजर हैं, तो जरूर आप उसका कोई ना कोई कनेक्शन उसमें बिठाए जरूर होंगी, है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल 100% पक्का है। पक्का है। तो यानी कि 2 लोग हैं जो अब बिजनेस में आ चुके हैं, ठीक है। बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रही है, भैया इन्वेस्टमेंट कर दिया है। मैं बिजनेस क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ आजकल बिजनेस हो गई है। हाँ, स्टार्टअप्स का सारे जमाना रिश्ते है। बिजनेस हो गए हैं। ट्रांजैक्शनल है। पति पत्नी भी चल रहा है, वो भी बड़ा बिजनेस चल रहा है। तो मैं ले लेता हूँ 2 बिजनेस वाला, अरे 2 पार्टनर्स हैं, शादी हो गई है, छोड़ सकते नहीं, सोल्यूशन क्या होगा उनका? और अगर उनमें कुछ लड़ाई बिगड़ चल गया, रही है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैं इन लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, उसके लोशो ग्रिड बनाती हूँ। ठीक है। लोशो ग्रिड में मुझे समझ आता है कि किसके चार्ट में कौन सा नंबर मिसिंग है, रिपीटिंग है, या फिर सामने वाले के नंबर का एंटी है, विपरीत है। सेम चीज़ दूसरे के चार्ट में होगी, उसका मिसिंग नंबर क्या है, रिपीट कौन सा हो रहा है, मतलब कौन सा ग्रह है ही नहीं, फ़ायदा दे ही नहीं रहा, कौन सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो अब नेगेटिव इम्पैक्ट करने लगा है, और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों के बीच में एंटी आके बैठ रहे हैं। तो उस पर आप क्या कर दी हैं? उसके बाद मैं उसका क्रिस्टल से सोल्यूशन लेकर आती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है नंबर 1 से, तो मैं देखती हूँ कि मुझे इसको बैलेंस करना है, बढ़ाना है, कि किस तरीके से इसकी एनर्जी को लाना है। तो मैं उसका मास्टर क्रिस्टल लेके आती हूँ, सनस्टोन, जो सन की एनर्जी से क्रिस्टल ऑफ पावर ऑफ लीडरशिप होता है, और ये 1 को बैलेंस करता है, 1 को पकड़ता है। अगर 1 आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा होगा या आपके चार्ट में बैठा है पर उसका कोई असर ही नहीं है, डेड पड़ा है, लोग सोच रहे हैं इसके पास तो 1 है, ये लीडर क्यों नहीं बन पा रहा है, तो ये क्रिस्टल सन की उस एनर्जी को बैलेंस में लेके आता है। अब चाहे आपका 1 बढ़ जाए, घट जाए, या आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए। सिमिलरली 2 नंबर के लिए मैं देती हूँ मूनस्टोन, मास्टर ऑफ इमोशंस। जब ज़्यादा चंद्रमा हो जाएगा, या चंद्रमा होकर भी थोड़े बहुत इमोशन भी नहीं ला रहा, इंसान इमोशन लेस होता जा रहा है, तो ये मास्टर ऑफ इमोशंस के रूप में 2 नंबर का क्रिस्टल आता है। 3 नंबर पे आके बैठता है सिट्रीन, जो ऐसा लगता है कि किसी ने उसके अंदर सूर्य की किरणें भर दी हों, इतना ब्यूटीफुल पीले रंग का, गुरु का रंग पीला, तो हम उनको सिट्रीन पहनाते हैं। 4 नंबर के लिए लाते हैं मैप ग्रे जैस्पर, राहु यानी कि धुआं, और धुआं यानी कि दिमाग में बहुत हलचल, ये मैप ग्रे जैस्पर उस हलचल को शांत करता है। तो जहाँ मुझे 4 नंबर की बैलेंसिंग करनी है, मैं मैप ग्रे जैस्पर को यूज़ करूँगी। फिर आता है 5वें पे जेड क्रिस्टल, जिसे क्रिस्टल ऑफ सक्सेस भी कहते हैं। आज बड़े सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैम 5 नंबर है ही नहीं, तो क्या हम सक्सेसफुल नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? पर चार्ट की बैलेंसिंग देखनी पड़ती है कि आपका राजयोग है कि नहीं है, अगर है तो एक्टिव क्यों नहीं है, और अगर एक्टिव हुआ है और आपको उसका फल नहीं दे रहा है तो भी प्रॉब्लम है। और कुछ लोग कहते हैं हमारे पास राजयोग नहीं है, तो क्या हमें राजयोग का फल नहीं मिलेगा? तो मुझे क्रिस्टल के कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा आपके ड्राइवर और कंडक्टर बढ़े हुए और घटे हुए नंबर्स के साथ, और फिर उस राजयोग के नंबर्स मैं क्रिस्टल से बनाऊंगी और आपको पहनाऊंगी। वैसे ही 6 नंबर पे आके बैठता है क्लियर क्वार्ट्स, 7 नंबर पे आता है पीटरसाइट, 8 पे आता है शंगाइट, और 9 पे आता है गार्नेट। इनके नाम के साथ साथ क्वालिटीज़ बता दूं तो 5 नंबर वाला था क्रिस्टल ऑफ सक्सेस, 6 नंबर पे जो क्लियर क्वार्ट्स आता है उसे बोला जाता है मास्टर ऑफ ऑरा क्लेंजिंग, क्योंकि 6 नंबर यानी कि शुक्र की चमक अब क्यों नहीं मिल रही,
या तो 6 नंबर मिसिंग नहीं है हो रही पढ़ाई? या है कुछ तो हुआ है, ये वो चमक लेके आता है पर्सनालिटी में। 7 है पीटर साइड, जिसे बोलते हैं मास्टर ऑफ इनसाइट। इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होनी ही चाहिए, और अगर नहीं है, वो रिजल्ट नहीं दे रही, तो या तो मिसिंग है या फिर बैठा हुआ है पर काम नहीं कर रहा, उसको एक्टिवेट करने के लिए। 8 नंबर का जो शंगाइट है, मास्टर ऑफ डिटॉक्स एंड डिसिप्लिन, क्योंकि इतना कार्मिक इनके अंदर भर गया है, इतना इन्होंने ओवर थिंकिंग भी कर लिया है, नेगेटिव भी कर लिया है, तो उसको क्लीन करने के लिए। और 9 नंबर का जो गार्नेट है, मास्टर ऑफ स्टैमिना। 9 नंबर जो है वो तो लीडर का है, उसमें तो बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। अब वो कोई आके बोले कि मैम मैं तो हमेशा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मेरे में जान नहीं है, तो पहले उसका लोशो ग्रिड लूँगी, उसके नंबर्स को देखूंगी, फिर दिखा के भाई 9 नंबर गड़बड़ कर रहा है, बैठा है पर कोई और नंबर इतना बढ़ गया है कि फॉर एग्जांपल एक दूँ आपको मैं कैसे देखती हूँ कि जैसे 9 नंबर है पर 2 नंबर इतना बढ़ा हुआ है, तो पानी इतना ज़्यादा है कि आग जली नहीं रही उसके आगे, तो मैं इसकी बैलेंसिंग करूँगी। तो क्रिस्टल्स जो मैं देती हूँ या पानी बताती कम हूँ, करेंगी फिर? करेक्ट, बैलेंसिंग करूँगी वहाँ पर। बैलेंसिंग के साथ बनाए जाते हैं जब न्यूमरोलॉजी में, तो लोशो ग्रिड एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। लेकिन आने वाले एक पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि 360 डिग्री न्यूमरोलॉजी क्या होती है। ये भी कुछ होता यहाँ है। हम पैटर्न स्टडी करेंगे, और ये आधारित है उस थ्योरी पे कि अक्सर आप देखोगे नंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्या और वो बात है, कैसे बहुत होगा। बढ़िया बात है। तो वेट करते हैं बिल्कुल जी। एक नए पॉडकास्ट का। आप लोग कमेंट करिए, कुछ आपको अगर लगता हो इस पॉडकास्ट में कुछ आपको राय बतानी हो, या आपको लगे कि कुछ चीज पूछना हो आपको, मैम तो बताएंगे ही। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय मयंक जी, निकालने के लिए। बहुत खुशी हुई आपके पास आके।